हेलो, कैसे हैं सारे छात्र छात्राएं फ्रेंड्स? सभी लोग कैसे हैं? और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, जो जिस टाइम वीडियो देखे उसको उस समय की नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे, कई सारे कंप्यूटर के टॉपिक हमने डाल रखे हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी बच्चों शेयर कर दीजिए। और आपके ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी से इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना रुके। बहुत सारी चीज़ें, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो जाके, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं और आज का टॉपिक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख के ही अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या पढ़ना है आज। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कंप्यूटर ग्लॉसरी। जैसे जनरल मर्चेंट में देखते हो ग्लॉसरी होता है, यहाँ भी ग्लॉसरी है। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली की बात हो रही है, बट यहाँ पे सारी चीजें वो चीजें जो फुटकर कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म टॉपिक है, पर कंप्यूटर की वो फुल फॉर्म नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे है कंप्यूटर में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो जो वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें आप हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे करियर पार्टनर के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। नाम भी देखिए कितना अच्छा है, करियर पार्टनर। भाई करियर क्या होता है आप सभी जानते हो, और पार्टनर कौन है यहाँ पे? आपके हम हैं, क्योंकि हम आपको वो हर चीज पढ़ाना चाहते हैं जो आपके पेपर में आए, आप उससे जुड़ो, सारी चीजें हैं। तो कंप्यूटर संबंधी सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जितना अच्छे से पढ़ेंगे वी, ठीक है, तो यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री। ठीक है, आप अपनी विजय की तरफ बहुत ही पास में बढ़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं, और हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो क्या है, कैसे है, और उसमें बहुत सारी चीजें हम आपको समझाते चलेंगे। तो फटाफट बस कमान संभालिए। ठीक है, पूरा पूरा ए टू जेड, जो भी ए टू जेड आज पूरा कंप्यूटर के जो भी टर्म है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के सारे टर्म है उनका डिस्कशन करेंगे। और ये अगर टर्म अगर आपको पता चल जाए ना, तो पेपर में बहुत सारी चीज़ों का जवाब, जैसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि इसका जवाब क्या दें, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं, बस हम आपका ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर आ जाएंगे जल्दी जल्दी तो बहुत सारी चीज़ों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी एक डिक्शनरी आज हम ख़त्म करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। देखिए ए टू जेड दिया है, पर आज ए से लेकर सी तक तो हम सारा निपटा ही देंगे। ए से लेकर सी तक के सारे टर्म निपटाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली जो टॉपिक है आज का। ठीक है, सारी फुल फॉर्म दी है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे, 1000 से भी ज्यादा आपको टॉप जो फुल फॉर्म्स हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, आरआरबी में पूछी जाती हैं, एसबीआई में पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित सारा डेटा आपको मिलेगा। बस फटाफट सारे बच्चों आइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सच्चे दिल से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसकी सहायता मिले, नोटिफिकेशन भी आए। ठीक है, तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं और सहायता करते रहिए। देखिए सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या है, अबेकस। अब आप इससे संबंधित देखिएगा कितनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सा जो है बस ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अबेकस क्या है? अबेकस क्या है तो ये हम लोग शुरुआत से पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो देखिएगा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा तो अबेकस है हिंदी में, पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अबाकस। अबाकस हुआ। अबाकस क्या था, तो ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर्स। मतलब मटर के दानों की तरह वायर में पिरोए हुए थे और उनको हम लोग कैलकुलेट करते थे। और आज अबेकस क्या हो गया, एक कैलकुलेशन करने का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। छोटे बच्चों को उंगलियों के सहारे, गोलियों के सहारे हम लोग सिखाते थे, पर कहीं ना कहीं अब दिमाग कितना तीव्र हो गया है अबेकस की
तरह कि उसमें फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अबेकस गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बहुत ही पुराना यंत्र है। ठीक है, जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा व घटाया जा सकता था। अबेकस का आविष्कार चीन में 3000 ईसा पूर्व में हुआ। तो अबेकस डिपेंड ऑन बीट्स एंड वायर, अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, जो चीन के द्वारा विकसित की गई थी, डिपेंड ऑन बीट्स एंड वायर। ठीक है, अबेकस किस भाषा का शब्द है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा का वर्ड है। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है एक्यूमुलेटर। कई बार पेपर में पूछा जाता है एक्यूमुलेटर क्या है, तो भाई एक्यूमुलेटर क्या है, सिंपल से आपको दिमाग में ध्यान रखना है, एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर क्या है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक रजिस्टर है। ठीक है, अब वो कॉपी वाला रजिस्टर नहीं है, ये वो कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड में लगते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड डिवाइसेस जो आपने देखी होंगी, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और कमांड, जो डेटा है और कमांड है, मतलब निर्देशों की बात कर रहे हैं, उनको स्टोर करता है। अब ये स्टोर करता है, तो स्टोर करने की अगर बात करें तो आप या तो रैम की बात करते होगे या हार्ड डिस्क की बात करते होगे, बट प्रोसेसर भी एक ऐसी क्षमता वाला ब्रेन होता है जहां पे भी कुछ होल्ड किया जाता है। तो बहुत सारे एक्यूमुलेटर आपको स्टोरेज डिवाइस में तरह तरह की लोकेशन पे तरह तरह से काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब एक्टिव सेल क्या होता है, देखिए ए से अभी हैं, तो एक्टिव सेल। तो भैया एक्टिव मतलब कि आप प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हो, ठीक है, जिस पे काम कर रहे हो, वो सेल क्या चल रही है। अगर जो चल रही है सेल जिस पे आप काम कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। अब ये सेल क्या होता है, तो MS एक्सेल आप जानते होंगे, MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल आप देखे होंगे, तो MS एक्सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो स्प्रेडशीट जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और MS एक्सेल में रो एंड कॉलम की बात करते हैं। तो रो एंड कॉलम का, भाई रो हो गया, कॉलम हो गया, और रो एंड कॉलम का ये जो इंटरसेक्ट एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, सेल कहलाएगा। ठीक है, तो भाई पुराने वाले में थी, नए वाले में अलग रो एंड कॉलम है, पुराने वाले में अलग रो एंड कॉलम है। तो जब हम एक्सेल पूरा पढ़ाएंगे तो बताएंगे 256 हैं कि 65,000 हैं कि 10,000 हैं, कितनी है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक्टिव सेल, तो सेल क्या होगा, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया सेल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें यूजर डेटा को लिखना चाहता है, ठीक है, या लिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। तो सेल क्या हो गई, ये जो आप चारखाना जैसा दिखते हो, और एक्सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो फटाफट बच्चों सारे लोग शेयर कर दीजिए। कंप्यूटर में देखिएगा, कंप्यूटर में CCC के लिए वरदान है, बिल्कुल वरदान है। ठीक है, O लेवल के लिए, O लेवल की अगर हम बात करें तो O लेवल के लिए तो महावरदान है। ठीक है, और आपका चाहे वो ADCA हो, चाहे वो DCA हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसके लिए तो कहीं ना कहीं वरदान है। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक अगर आपने छोड़ा तो फेल होने के चांसेस हर चीज में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्टिव डिवाइस, यहाँ पे सेल हमने देख लिया। अब एक्टिव डिवाइस, डिवाइस माने क्या होता है, उपकरण होता है। तो एक्टिव डिवाइस मतलब कोई ऐसा उपकरण जो एक्टिव है, जो चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब हम लोग कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, शट डाउन के साथ स्लीप मोड भी आता है, स्टैंड बाई मोड आता है। तो स्लीप मोड और स्टैंड बाई मोड हम बताएंगे, दोनों S से हैं, जब S वाला कॉलम आएगा तो बताएंगे। बट यहाँ पे देखिएगा कि कौन सी डिवाइस एक्टिव है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार इसको स्टैंड बाई मोड कर दो या स्लीप मोड कर दो, तो कहते हैं इसमें मदरबोर्ड बंद हो जाएगा, इसमें हार्ड डिस्क बंद हो जाएगा, पर कंप्यूटर काम करेगा, 2 बार एंटर करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सी डिवाइस एक्टिव है, कौन सी डिवाइस एक्टिव नहीं है, काम कर रही, तो यह वह उपकरण, डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या हो गया, उपकरण, जिसमें कोई कार्य इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत प्रवाह, मतलब जो विद्युत प्रवाह द्वारा वर्किंग में हो, चल रहा हो। जैसे हम लोग हार्ड डिस्क की आवाज सुनते हैं कि हाँ यार इसमें हार्ड डिस्क चल रही है, CPU का फैन चल रहा है, तो वो कौन सी डिवाइस है, वो एक्टिव डिवाइस कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, एक्टिव डिवाइस कहलाएंगी। मतलब जिसमें बिजली का जो प्रवाह हो रहा है, बिजली जा रही है और उसके द्वारा वो यंत्र क्या है, वो काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव डिवाइस कहलाएगा। तो ये चीज देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है।
अब एक्टिव विंडो की अगर हम बात करें, एक्टिव विंडो, तो एक्टिव विंडो क्या है? तो भाई विंडो अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो आपने देखा होगा क्या चलने लगता है, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर जैसा वर्ड सुना होगा, तो स्क्रीन सेवर चलने लगता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, और या कोई डेस्कटॉप हो। तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, स्क्रीन सेवर चलने लगता है। बट अगर उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कोई डेटा इधर से सी ड्राइव से डी ड्राइव पे कॉपी कर रहे हैं, तो मतलब क्या है भाई, कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो, विंडो मतलब जिसको हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यूजर द्वारा क्या है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है, उस पर सक्रिय है। सक्रिय का मतलब हिंदी में दिया हुआ है जहां पे वो काम कर रहा है, जिस पे वो रुका हुआ है, यूजर उस पर कंप्यूटर बैठा काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिव विंडो कहलाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो भाई कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में जैसे हमने रो एंड कॉलम की हमने बात करी थी ना, तो रो एंड कॉलम में अलग अलग देखिए कितने सारे सेल बन जाते हैं। तो सबका अलग अलग क्या है, सबका अलग अलग लोकेशन, सबका अलग अलग कहाँ पे बी है, कहाँ पे सी है, कहाँ पे ई है, ये सबकी अलग अलग लोकेशन बन जाती है। A1 AB ऐसे लोकेशन जैसे कंप्यूटर में देखते हैं, एक्सेल में, एक्सेल आपने देखा है, उसके हिसाब से समझिए। उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में भी वह स्थान जहां डेटा स्टोर होता है, देखो तो जहां डेटा स्टोर होता है वो क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। हमने तो कह दिया भाई, हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, हमने कह दिया सी ड्राइव पे सेव कर दिया, हमने कहा डी ड्राइव पे सेव किया। तो भाई आप देखते हो कितने सारे ड्राइव होते हैं, पर ड्राइव में हार्ड डिस्क तो हमारे पास एक ही है ना। जैसे हमने एक मकान ले लिया, पर मकान के लिए क्या लेते हैं, पहले जगह लेते हैं, पर उस जगह में कहाँ पे ड्राइंग रूम है, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे किचन बना रखा है, कहाँ पे क्या चीज बना रखी है, वो हमारी सब क्या है, जगह तो वही है। अब हार्ड डिस्क में पर्टिकुलर वह चीज जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है वो कौन सी जगह है, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एड्रेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, एड्रेस। अब एल्गोरिथम, ठीक है, तो एल्गोरिथम अगर बात करें एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे एल्गोरिथम में से आधा काट दें तो दिख रहा है एल्गो। क्या दिख रहा है बच्चों, एल्गो। एल्गो क्या होती है? तो भाई जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, अब वो प्रोग्राम चाहे कंप्यूटर का हो चाहे किसी भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो उस प्रोग्राम में क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप जो रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। तो भाई किसी प्रोग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है, भाई पहले कंप्यूटर क्या प्रोग्राम स्टार्ट करना है, फिर उसको हमें क्या एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का किसका फार्मूला लगना है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में लिखते हैं एंड, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम की, वही कहलाती है एल्गो। पर अगर इसी को थोड़ा सा ग्राफिकल और चित्र सहित देखें, तो जैसे आपने चित्र सहित देखा होगा, गोला बनाते हैं, फिर एरो बनाते हैं, फिर ये डायमंड बॉक्स बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो ये देखा होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो भाई किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, एल्गो कहलाएगा। पर अगर ग्राफिकल पूछा जाए तो फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो देखो वही चीज हिंदी में दी है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बनाने चलते हैं, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, या कुछ भी आप क्लास में देखते हो, प्रोग्राम से पहले आपको एल्गो बनवाई जाती है कि इसको कैसा खाका बनाना है, कच्चा। ठीक है, जैसे मकान बनवाने से पहले नक्शा बनवाना पड़ता है। ठीक है, अब है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, अलाइनमेंट कि मतलब जो हमारा डेटा है सेंटर पे रहेगा, राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा, या उसे जस्टिफाई करेंगे। तो कभी पूछा जाए अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा अलाइनमेंट 4 होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं बच्चों, तो 4 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो डेटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया अलाइनमेंट कहलाती है। अब पैराग्राफ या तो राइट रखना है, या लेफ्ट रखना है, या सेंटर रखना है, तो ये जो प्रोसेस होती है पैराग्राफ को एडजस्ट करने की कि किधर हम रखें ज़्यादा, किधर कम रखें, तो वो अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक, तो आजकल चाहे आप
कंप्यूटर पढ़ें, चाहे एमसीए करें, चाहे बीसीए करें, या किसी भी क्षेत्र में बात करते हैं मैथ वगैरह में, तो हम लोग बात आती है अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए अल्फा दिया हुआ है, अल्फा के बाद न्यूमेरिक दिया हुआ है, तो अल्फा और न्यूमेरिक दोनों चीजें देखिए। तो यहाँ पे अल्फाबेट की भी बात हो रही है, इसे मैं बोला ना अल्फा फिर न्यूमेरिक, तो अल्फाबेट की भी बात हो रही है और नंबर्स की भी बात हो रही है। अल्फाबेट मतलब A to Z और नंबर 0 से 9, तो अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। जैसे A to Z है, अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, तो A to Z से जितने अक्षर हैं और 0 से 9 जितने भी नंबर हैं, इनका जो ही कॉम्बिनेशन है, इनका ही जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहलाएगा? अल्फा न्यूमेरिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे पासवर्ड डालते हैं, कुछ नंबर भी डालते हैं, कुछ ABCD भी डालते हैं। ठीक है, अब एनालॉग क्या होता है? एनालॉग तो एनालॉग, जैसे हम लोग अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हमारे पास दो भागों में बांटा गया है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो डिजिटल क्या होता है? जिसमें आप डिजिटल में अगर आप देखें तो आप देखते होंगे 0 से 1 की कहानी चल रही है, 0 से 9 तक कहानी चल रही है, जिसमें डिजिट की बात हो रही है। 0 से 1 या 0 से 9 तक की बात हो रही, तो वो डिजिटल हो गए। भाई जैसे आप चाहे एसी का रिमोट देखो, चाहे आप जो थर्मामीटर आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, आप उसमें टेम्परेचर देखते हो कि 97.2 है कि 98 पहुंच गया है कि 102 है, तो एक नंबर आता है। तो वो जो नंबर है, वो नंबर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास अब क्या चल रहे हैं? डिजिटल चल रहे हैं। तो आजकल हर चीज में नंबर दिख रहा है, तो वो डिजिटल चल रहा है। ठीक है, बट अगर हम बात करें एनालॉग, तो पहले वाले जो थर्मामीटर होते थे, आपने देखा होगा उसमें थर्मामीटर, तो उसमें कहते थे ना यार पारा नीचे आ गया, ऐसे करते थे, फिर देखते चेक करते थे लगा के कि पारा उठा नीचे। जो तरंगे होती थी, उन तरंगों के आधार पर, ठीक है, वह मात्रा जो लगातार तरंगी रूप में परिवर्तित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे एसी से डीसी आपने सुना होगा, एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, ये सुना होगा। तो ये सब एनालॉग थे। अब एनालॉग कंप्यूटर की बात कर लें। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो अंकों की सहायता से गणनाएं नहीं करते। तो भाई यहाँ पे 0 और 9 से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबरों की सहायता नहीं ली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेजरमेंट मतलब किसी चीज को माप के हो रहा है, वजन तोलो, घड़ी दिखा रहा है। जैसे हम लोगों की जो घड़ियां होती हैं नॉर्मली क्या होती हैं? एनालॉग होती हैं। जो हमारी घड़ी होती है वो क्या होती है? एनालॉग, जिसमें सुई चलती है, चाहे आपको भार मापने वाली मशीन हो, चाहे जो भी आप देखते हो, वो सारी क्या होती है? एनालॉग होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। शेयर करते रहिएगा। और ये रहा वायरस के बाप एंटीवायरस। वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस की फुल फॉर्म हो गई, बाकी आगे हम दिखाएंगे क्या होती है फुल फॉर्म, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बट वायरस को हटाने के लिए क्या होगा? एंटीवायरस। और आजकल भाई सबसे ज्यादा अगर आप देख रहे हो तो इसी के उपयोग से पूरी दुनिया परेशान है। भारत नहीं परेशान है, अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई हो, सभी जानते हैं कि वायरस कहां से आ रहा है। पर जब चीजें शक्तिशाली होती हैं तो लोग उनसे बोलने से भी कतराते हैं। तो आप भी इतने शक्तिशाली बनिए, आज भी आप भी इतने पावरमैन बनिए कि आप से कुछ चीजें हो भी जाएं तो लोग बोलने से हिचकें। तो इसके लिए पावर के लिए क्या है? पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप सारी चीजों को जानें। ठीक है भाई, चाइना को सभी लोग जानते हैं, फिर भी कोई कुछ कह पा रहा है। लोगों की लाखों, कोई करोड़ों की मृत्यु हो गई, कोई कुछ कह पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वायरस की बात करें तो आज देखिए फिर से एक नया वायरस एक्टिव हो गया। कोरोना जा नहीं पा रहा है, पहली लहर, दूसरी लहर, कितनी लहर आएंगी। उन्हीं लहरों में एजुकेशन डिपार्टमेंट डूबता चला जा रहा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी चीजों का लॉस होता जा रहा है। बट क्या हो रहा है? लहरें चल रही हैं। अब इन लहरों में कितने बहेंगे, कितने रुक जाएंगे, ये तो अब मेहनत और कर्म ही जाने। ठीक है, तो चलिए वायरस की बात करें तो वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस की बात करते हैं। एंटीवायरस, भाई पूछा जाए वायरस क्या है तो वो भी ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम है। क्योंकि पहले अगर हम पूछ लेते थे वायरस क्या है, सर कीड़ा है। वायरस क्या है? क्योंकि वायरस किसने बनाया? कोई कहता था डॉक्टरों ने वायरस को इजाद कर दिया। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस की बात ही अलग है यार, जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है।
तो एंटीवायरस भी कई टाइप के होते हैं और जानेंगे आगे और अन्य चीजों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड दिया हुआ है ऐप। तो आजकल हम लोग मोबाइल में देखते हैं यार ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो। अब ये वाला ये क्या हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर मकसद की बात कर रहे हैं, मतलब किसी कारणवश वो हमने ऐप डाउनलोड किया, तो मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही तो वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए जितने भी प्रोग्रामों का समूह है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं या शॉर्टकट में ऐप बोलते हैं। ठीक है, अब एआई डिपेंड ऑन 5th जनरेशन। अगर हम बात करें तो ये किस जनरेशन पे डिपेंड है, तो 5th जनरेशन पे डिपेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बच्चों बात करते हैं तो फटाफट पढ़ते रहिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो मतलब क्या हो गया, रोबोट की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो इंसान की तरह ही दिखें और इंसान की तरह ही सोचने का काम करें, बोलने का काम करें, समझने का काम करें। तो अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो रोबोट तो हम बोल देते हैं, पर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो डिपेंड ऑन तो बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारा का सारा किस पे चल रहा, बायोमेट्रिक्स। हमारे ही हाथ की उंगलियां, हमारा ही जो इंटेलिजेंस है, हमारा ही जो सेंसर है वो सेंसर, ठीक है, उन सारी चीजों से ही ये सारी चीजें बनी हैं। तो ठीक है, तो भैया देखो मानवीय गुण मतलब इंसानों की तरह ही सोचना, समझना और वो बात करने की जो क्षमता विकसित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा चेन्नई से लेकर हर जगह कुछ होटलों में रोबोट की बात करी जा रही है कि रोबोट अब वहां पे खाना परोसेंगे। तो रोबोट के पास कितनी क्षमता आ गई, किसको पहचानना है, कहाँ पे जानना है, वो सारी चीजें उसमें फीड कर दी गई हैं। जैसे आपने एक आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल देखा होगा रोबोट जिसका नाम सोफिया है। सोफिया आप देखिएगा कैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से लेकर कहां कहां उसने भाषण दिया, इंसानों से बातचीत भी करी, बहुत सारी चीजें करी हैं। अब यहां पे देखिए अस्काई, बहुत लोग इसको आशिकी बोलते हैं, आशिकी कोड नहीं होता, आशिकी का भाई कोई कोड भी नहीं होता, ठीक है, वो तो हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए अस्काई की बात करें, ASCII, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड। एएस का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड, मतलब अमेरिका ने एक अमेरिकन स्टैंडर्ड बनाया जिसका काम ही क्या है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना। और उसके लिए क्या बना दिए, कोड बना दिए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस फुल फॉर्म को आप समझ सकते हो, जिसको हमने तोड़ तोड़ के समझाया है। अब यह एक प्रचलित कोड है, ठीक है, जिसके द्वारा अक्षरों तथा संख्याओं को 8 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 7 बिट भी है, 8 बिट भी है, क्योंकि जैसे अस्काई कोड है वैसे ही EBCDIC कोड है, BCD कोड भी है, बहुत सारे कोड हैं। अब असेंबलर की बात करते हैं। अब असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कभी पूछा जाए ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रांसलेटर बच्चों 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब असेंबलर की बात करें तो कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अरे कुल मिला के जैसे हम लोग देखते हैं कुछ भी हो उसको वो किस में चेंज कर देगा, 0-1 में चेंज कर देगा। तो वो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो चाहे मिडिल लेवल लैंग्वेज हो, सभी को कन्वर्ट होके किस में जाना है, मशीन भाषा में ही कन्वर्ट होना है। तो असेंबली भाषा को जो मशीन भाषा में कोड करे वो ट्रांसलेटर कौन है, तो असेंबलर है। इसको ध्यान रखिएगा, असेंबलर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबलर देख लिया, अब ये लैंग्वेज मतलब किसकी बात कर रहा है, भाषा की बात कर रहा है। अब अगर हम भाषा की बात करें तो कंप्यूटर में एक भाषा है जिसमें अक्षरों और अंकों के छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो असेंबली भाषा में बहुत सारे कोड दिए गए हैं क्योंकि कंप्यूटर कुछ ऐसा ही समझता है। तो जो कंप्यूटर समझता है उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा देखें ऑथेंटिकेशन, ये वर्ड थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है, सर ये ऑथेंटिकेशन किस चीज में पूछ रहा है। तो देखिए जिसके द्वारा
यूजर की वैधता की पहचान की जाती है। तो ऑथेंटिकेशन, भाई कौन यूजर है, रोबोट यूज कर रहा है, कौन कैसे यूज कर रहा है, वो सारी चीजें ऑथेंटिकेट करके उनकी पहचान करता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सिलरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी कभी भी आ जाए तो ऑप्शन में हम लोग सीडी लगाते हैं। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, सबसे पहली बात तो वो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो। पर यहाँ पे अगर हम ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, और ये प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा उसकी सहायक मेमोरी होती है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आ जाए तो सीडी डालिएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क सबसे अच्छा एग्जांपल है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 700 MB होती थी, और अब अगर डीवीडी की देखें तो 4.7 GB होती है। बाकी अब सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो रही, पर जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बेसिक भाषा की बात करें तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बी फॉर बेसिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बी फॉर है बिगनर। ठीक है, तो यहाँ पे बिगनर सबसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक की फुल फॉर्म क्या हो गई, बिगनर्स सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है उच्च स्तरीय भाषा। तो अगर पूछा जाए बेसिक कैसी भाषा है, तो आप बोलोगे हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बट ये बहुत ही सरल होती है, और आप देखिएगा फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को कंप्यूटर में धीरे धीरे सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर के साथ बनाई जाती हैं, और इनमें सभी की अगर देखी जाए तो बस यही एक नंबर है जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब 0-1, 0-1 की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए प्रयोग के लिए संख्या प्रणाली बनाई गई है। बाइनरी कौन है, मैंने अभी बोला 0 और 1, तो ये ध्यान रखिएगा 0-1। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है बिट। अब बिट क्या है, कभी पूछा जाए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, स्टोरेज यूनिट कौन सी है, तो आप बोलोगे बिट। पूछा जाए बिट की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई बिट की फुल फॉर्म में बी फॉर क्या हो गया, बाइनरी, और डिजिट का जो लास्ट है वो क्या दिख रहा है, इट। तो बिट की फुल फॉर्म क्या हो गई, बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म क्या हो गई, बाइनरी डिजिट। तो भाई कंप्यूटर की सबसे छोटी जो संख्या है बाइनरी, ठीक, और बाइनरी डिजिट में देखा जाए बाइनरी नंबर कौन हो गए, 0-1। तो 0-1 को ही यहाँ पे अगर एक साथ जोड़ा जाता है, 0 हो गया और 1 हो गया, तो इनको दोनों जोड़े तो यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहा है उसको हम लोग बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखिएगा। बिट के बाद बाइट तो हम लोग बोलते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा बिट के बाद निबल आता है। अगर पूछा जाए बिट से बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे निबल। निबल से बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे बाइट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0-1 से शुरुआत हुआ था, 2 बोल रहे थे, पर यहाँ पे अब 8 बिट की बात कर रहे हैं ना, तो 8 बिटों का जो एक ग्रुप होता है वो क्या कहलाएगा, बाइट कहलाएगा। तो पूछा जाए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आप बोलोगे 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे ही बाइट की श्रेणी में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बैकबोन। बैकबोन क्या होता है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं यार जो हमारी रीढ़ की हड्डी हो क्या कहलाती है, हमारी बैकबोन कहलाती है। पर कंप्यूटर में भी कुछ ऐसी चीजें जिसपे सारी चीजें डिपेंड हो, जिसमें सारी चीजें डिपेंड हो, वही तो कहे बैकबोन कहलाएगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, तो टोपोलॉजी क्या होती है, तो टोपोलॉजी क्या होता है भाई, कंप्यूटर की एक ऐसी आकृति। अब वो आकृति कैसे हो सकती है, एक रूम में बनाई गई आकृति हो सकती है, या पूरी दुनिया में, या पूरे एक शहर में। तो भाई उसमें अगर एक आकृति बनाई जाए तो उसमें पर्टिकुलर क्या है, जैसे एक केबल से ही सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाए। जैसे एक सिंगल रेलवे ट्रैक है, अब उस सिंगल रेलवे ट्रैक पे ही अगर कहीं कोई खराबी हो जाए तो क्या होगा, ट्रेन इधर से भी आना बंद हो जाएगी, ट्रेन इधर से भी आना बंद हो जाएगी। तो पर्टिकुलर वो रेलवे ट्रैक ही क्या बन गया, सिंगल है तो बैकबोन है। अगर वो खराब होता है तो सब खराब होगा। ठीक है, तो उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम बात करें तो आपस में जोड़ने वाली अगर कोई लाइन है, मुख्य लाइन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन। क्योंकि भाई इंसान ये टहल रहा है, हम घूम रहे हैं, खड़े हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, पर अगर सोचो ये रीढ़ की हड्डी ना हो तो ये हमारा शरीर क्या हो जाएगा, एक ढेर की तरह बैठ जाएगा जो हम उठ नहीं सकते। अब यहाँ पे बैकअप की बात करें, तो बैकअप सब तो आजकल सभी लोग जानते हैं। बैकअप का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कार्य जो हम कर रहे हैं उसकी अगर दोबारा से जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो हम क्या करें, तो इसलिए बैकअप रख लेना चाहिए। तो जैसे कंप्यूटर में है, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसकी दोबारा से आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग उसे पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में बैकअप की तरह स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, बैकअप सब तो आप समझ ही चुके होंगे। बहुत लोग अभी भी बैकअप नहीं जानते हैं। भाई कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने जो 10 किलो आटा महीने का खर्च बनाते थे कि 10 किलो आटा 5 किलो चावल हो जाएगा, पर उन्हें बैकअप बनाने के लिए 50-50 किलो, 1-1 कुंटल आटा खरीद के रखा, चावल खरीद के रखा, तो एक बैकअप बना लेते हैं जिसकी जरूरत पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, जिसे बैकअप कहते हैं। भविष्य में देखिए, फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर बैकअप में स्टोर डेटा को रिस्टोर कर उपयोग किया जाता है। तो भविष्य में क्या है भाई, कोरोना काल में बहुत दिक्कतें आई जिसकी वजह से जो पुराना खान पान खाद्यान्न रखा था, अनाज रखा है, काफी लोगों ने यूज किया, जिसकी वजह से सहूलियत भी हो गई है। ठीक है, अब बैंडविड्थ की बात करें, बैंड ऑफ विड्थ, तो बैंडविड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। बैंडविड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो पहले बोलते थे ना विविध भारती बैंड लगाओ रेडियो पे, तो बैंडविड्थ होती है ना जैसे 92.1, 93.5, ऐसे आपने सुने होंगे जो चैनल, तो वो बैंडविड्थ होते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ, लो बैंडविड्थ, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो बैंडविड्थ होती है, लो बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ, जो इसका जो पैरामीटर होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये बैंडविड्थ कहलाता है, इसे बिट्स किसमें मेजर करते हैं, बीपीएस, बिट पर सेकंड। किसमें मेजर करते हैं, बिट पर सेकंड, बीपीएस। ठीक है, अब आता है बारकोड। तो भैया बारकोड तो आप जानते हो, बारकोड मतलब ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 13 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं बच्चों, 13 लाइनें होती हैं। जो शुरुआत में 0-1 वाली लाइन होती है वो क्या होती है भाई, कंट्री कोड, प्रोडक्ट कोड, मैन्युफैक्चरिंग कोड, चेंज कोड, ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं। इन लाइनों के बारे में भी हम बताएंगे, पर अभी पहले बार कोड समझते हैं। तो बार कोड क्या होता है, जब भी आप पेंसिल से, रबड़ से लेकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर जो महीन महीन लाइनें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, बार कोड। तो मुख्य रूप से बार कोड विभिन्न चौड़ाई की पट्टियां हैं। तो ये जो पट्टी दिखती है आपको ऐसी सी लाइन की, जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा को व्यक्त करती है, मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो उसमें छिपा होता है उसको हम लोग देखते हैं ना, एक स्कैनर होता है जिसे हम बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर से ही सारी चीजों का हम कोड प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नया टॉपिक, नई चीज है, बैच प्रोसेसिंग। अब ये बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, देखिए कितना फटाफट पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो अगर आप शेयर कर दोगे तो 100% आधे पेपर तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग, बैच माने क्या होता है, ग्रुप वाइज, ठीक है, प्रोसेस करना। तो बैच प्रोसेसिंग की बात करें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, बैच प्रोसेसिंग। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग, 1-to-1, नेटवर्क प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती हैं। तो उस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यही पार्ट है जिसमें किसी प्रोग्राम को बंडल के रूप में, देखिए बंडल, बंडल जानते हो ना, किसी चीज का बंडल बना लेना, ठीक है, ग्रुप बना लेना, तो बंडल के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे ही हम लोग बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब एग्जीक्यूट क्या है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा एग्जीक्यूट, EXE फाइल सुनते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूट करना मतलब उसका आउटपुट लाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस, तो मैंने अभी बोला था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर। तो अब बायोमेट्रिक्स क्या होती है, बायो शब्द किससे दिया हुआ है, जीव की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक्स। ठीक है, तो बायो मतलब जीव और मैट्रिक्स मतलब उसकी जो संरचनाएं होती हैं, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक, तो वह डिवाइस जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुणों, मतलब चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे उसकी रेखाएं हो, चाहे आवाज हो, जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की आप बात करते हो ना, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, उनकी पहचान करती है। आज अगर देखें तो हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम 8 अरब लोग होने वाले हैं। पूरी दुनिया में कितने लोग, 8 अरब होने वाले हैं या हो चुके होंगे पता नहीं। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पृथ्वी सीमित है।
पृथ्वी सीमित है कि बढ़ती चली जा रही है जनसंख्या के साथ? जो संसाधन है वो भी सीमित है, खेत पात वो भी सीमित है, पानी है वो भी सीमित है, जमीन भी वो सीमित है। और आज आप देख रहे हो जमीन पे लगातार प्लॉट पे प्लॉट बनते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, रियल एस्टेट वाले जमीनों पे पता नहीं कहाँ कहाँ फैले जा रहे हैं। क्या एक टाइम जमीन बचेगी या एक टाइम खाना बचेगा? जब इन सारी चीजों की दिक्कत होगी तो क्या होगा? लोग आपस में मारपीट करेंगे, लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में कलयुग आएगा, कलयुग में एक दूसरे को जब खाएंगे तो खाएंगे यही, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, संसाधन होंगे नहीं तो क्या होगा? इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। उतने ही खाने वाले होने चाहिए जितने कमाने वाले होते हैं, ठीक है? और लोगों का भविष्य बन पाए, फ्यूचर बन पाए, तभी आप उनको पैदा करें, ठीक है? सारी चीज़ों को समझें। और उतने ही बच्चे अच्छे हैं जिसमें घर और परिवार सुखी रहे। ऐसा नहीं कि इतने कर लो कि बाद में उनका ना फ्यूचर पढ़ाओ, किसी को हाई स्कूल पढ़ाओ, किसी को इंटर पढ़ाओ, किसी को 0 बटा सन्नाटा पढ़ाओ, चीज़ों पे ध्यान ना दे पाओ। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ब्रॉडबैंड की बात करें, ब्रॉडबैंड तो अभी ब्रॉडबैंड बताया था ना, यह कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको 1 मिलियन बिट पर सेकंड MBPS मतलब मेगा बिट पर सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे भी अधिक होती है ब्रॉडबैंड। अब ब्राउजर क्या है, ध्यान रखिएगा, ब्राउजर क्या है? ब्राउजर जैसे हम लोग कहते हैं यार इंटरनेट चलाना है, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करो, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करो, ओपेरा ओपन करो। तो ये जो ब्राउजर है ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिनका काम नेट एक्सेस करने के लिए होता है। कभी पूछा जाए ब्राउजर क्या है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका हम यूज क्या करते हैं, नेट को चलाने के लिए, ठीक है? तो वह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कई बार सुना होगा, फाइलों को वेब पेजेज के रूप में प्रदर्शित करता है। ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही बढ़िया है, लगातार शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए, बताते रहिए, ठीक है? अब बस कंप्यूटर का बस नहीं हुआ अभी, मतलब बस टोपोलॉजी का भी नाम सुना होगा। सड़क पे चलने वाली बस भी देखी होगी, और जो सड़क पे चलने वाली बस है वो क्या करती है, सवारियों को बैठालती है और कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरे सोर्स और एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। तो बसेस का काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना। तो ये काम इसका भी यहाँ भी है कि एक जगह से, तो भाई बसेस क्या है, यहाँ पे एक मार्ग की बात कर रहे हैं, एक रास्ता की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो काम क्या करती है, डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। अब रही बात ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ का मतलब कोई नीला दांत नहीं हुआ। ब्लूटूथ मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो वायरलेस इन्वायरमेंट में कनेक्टिविटी कराती है। चाहे मोबाइल से आपने ब्लूटूथ की शुरुआत करी हो, चाहे किसी चीज़, आज रेडियो, साउंड, हर चीज़ में ब्लूटूथ आता है। ब्लूटूथ का काम क्या है कि एक 12 मीटर के इन्वायरमेंट में, 12 मीटर के जगह पे क्या करता है, ये कोई भी चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक वायरलेस बिना तार वाली एक टेक्निक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर दो चीज़ों को कनेक्ट करके डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ब्लूटूथ की रेंज 10 से लेकर 12 मीटर तक होती है। अब बग क्या है, बग बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि हम लोग कभी लोग बोलते हैं एरर क्या है, तो बोलते हैं बग है तो एरर क्या है, पर दोनों ही चीजें अलग हैं। ध्यान रखिएगा, एरर क्या होती है, जैसे लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर। तो ये जो एरर हैं, जो प्रोग्राम के अंदर किसी लॉजिक की वजह से या सिंटैक्स सेमीकोलन छोड़ दिया है, कॉमा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसमें जो एरर आ रही, गलतियां आ रही हैं, वो क्या कहलाते हैं हम लोग, लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक एरर बोलते हैं। पर यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम में क्या हो गया, प्रोग्राम में कोई ऐसी त्रुटि हो गई जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। प्रोग्राम सही है बट कुछ ऐसी चीजें नहीं आ रही हैं, तो उनको लोग बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज है प्रोग्राम में जो चला नहीं रहा है प्रोग्राम को,
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। ठीक है, तो बगिंग कहलाती है। और उसको सही करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाती है। उसको सही करना क्या कहलाता है, तो डिबगिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिप, अब ये कोई अंकल चिप्स नहीं है, ये चिप की बात कर रहे हैं। हालांकि चिप का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी चीज जो पतली सुखाई हुई, चाहे मेटेलिक हो चाहे कैसी भी हो, उसकी एक स्लाइड टाइप की बनाई गई हो, स्लाइस। तो चिप क्या है, ये एक सिलिकॉन, सिलिकॉन आपने सुना होगा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कौन है, कैलिफोर्निया है। इंडिया में बोला जाए तो कोई सिलिकॉन वैली कौन है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन की बात करें, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले आईसी देखी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है, आईसी, जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन डिपेंड ऑन आईसी, थर्ड जनरेशन डिपेंड ऑन आईसी। बहुत सारी चीजें रिलेटेड फैक्ट बता रहे हैं, तो इसको आप शेयर करना ना भूलें। अब आगे देखते हैं, सीडी तो दिख रही है, साथ में आरडब्ल्यू भी दिख रहा है। तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, आरडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, रीराइटेबल हो गया। रीराइटेबल मतलब अगर हम बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम सेकेंडरी डिवाइस में शामिल करते हैं ना। और सीडी की अभी मैंने स्पेस बताया था ना, 700 MB। कितना होगा, 700 MB। ठीक है, जिसमें डेटा को बार बार लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। इसीलिए केवल अगर सीडी होती है तो उसमें केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। पर अगर आरडब्ल्यू है तो उसमें लिख भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा से फिर उसे राइट कर सकते हैं। सीडीआर, अब यहाँ पे पहले सीडीआर, जब आरडब्ल्यू नहीं था तो उसके पहले आर था। आर का मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो पहले केवल रिकॉर्ड होती थी, उस पर कुछ लिखा नहीं जाता था। ठीक है, तो यह स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को केवल यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, लेकिन पहले से इसमें डेटा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा दिया हुआ है। और ये सेल है, सेल, सेल का मैंने बताया था ना, तो भाई हमारे पास जो रो है और ये जो कॉलम है, इनका जो इंटरसेक्ट एरिया बना ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो कॉलम और रो से जो इंटरसेक्ट एरिया है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अब सीपीयू, ये कौन नहीं जानता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी प्रोसेसिंग है सबको हैंडल करता है, इसीलिए इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, छोटा मगज बोलते हैं। और जो छोटा ही है, ऐसा नहीं बड़ी वाली कैबिनेट को आप सीपीयू बोलो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो सीपीयू भाई आप खुद ही देख लिए हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब प्रिंटर, प्रिंटर भाई दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर के संपर्क में आए वो इम्पैक्ट कहलाते हैं, जो पेपर के संपर्क में ना आए वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे कोई अक्षर हो गया, कोई नंबर हो गया या कोई भी चिन्ह हो गया, उनको ये प्रिंट करता है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर पहले चलते थे। और ये रहा सबसे धमाकेदार शब्द, चैट। तो भाई आजकल की दुनिया में चाहे कोई लड़का लड़की हो या कोई भी मेल फीमेल या कोई भी दुनिया का छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, सब देखिए क्या लगे हुए हैं, चैटिंग में लगे हैं। चैट, चैट माने ही क्या होता है, बात करना। पर यहाँ पे बात करना किसके द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा। मुंह से बात नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट के द्वारा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से, जरूरी इंटरनेट है, इंटरनेट ना हो तो काम बंद हो जाएगा। पहले वैसे एसएमएस होता था, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग। तो यहाँ दो यूजर के बीच, ठीक है, चैट हो रही है। जो टेक्स्ट चैट होती है ना, टेक्स्ट मतलब जो लिख लिख के बात करी जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं। ठीक है, अब क्लिक बटन क्या होता है, तो भैया किसी चीज पे क्लिक करोगे, माउस का जो बटन आप दबाते हो, माउस में क्या होता है, प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, राइट और लेफ्ट बटन जैसे आप बोलते हो, तो उस बटन को दबाना ही क्या कहलाता है, क्लिक कहलाता है। कहते हैं ना, माउस के एक क्लिक पे दुनिया चल रही है। तो आज का सही बात है। अब यहाँ क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, तो भैया जो क्लाइंट होगा वो कौन होगा, किसी ना किसी हेड से जुड़ा होगा। तो जो सर्वर के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जैसे जो मेन सर्वर होता है, सर्वर के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़े, जैसे साइबर कैफे में आपने देखा होगा, साइबर कैफे में क्या होता है भाई, एक मालिक के पास कंप्यूटर लगा हुआ है,
और उससे जुड़े हुए कई सारे कंप्यूटर होते हैं, उससे जुड़े हुए क्या होते हैं, कई सारे कंप्यूटर होते हैं। तो ये जो जुड़े हुए कंप्यूटर वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। वह कंप्यूटर जो नेटवर्क को सर्वर के सूचना का आदान प्रदान की सेवा प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। क्लिप आर्ट, अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है क्लिप आर्ट। क्लिप मतलब कोई क्या होगा, छोटी सी जो चीज हम लोग व्यू या पेस्ट कराते हैं तो छोटा सा एक डेटा होता है जो कहीं ना कहीं क्लिप की तरह सेव हो जाता है। भाई जैसे हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स किया, तो ये सी से तो कॉपी हुआ, एक्स से कट हो गया, पर ये कट होने के बाद यहां से तो चला जाएगा पर कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा। भाई जब हम कंट्रोल वी करते हैं, चाहे एक जगह करें चाहे 1000 जगह कंट्रोल बी पेस्ट करें, कंट्रोल बी पेस्ट 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 करें, पर डेटा वो आएगा कहां से, वो डेटा यहीं से तो आएगा, यहां से तो भाई हट चुका है ना, यहां से तो डेटा ही हट हो गया, कंट्रोल एक्स हो गया। ठीक है। तो वो जो जगह जहां पे डेटा होल्ड रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लिप आर्ट। ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे क्लिप बोर्ड भी होता है, क्लिप आर्ट होता है। बोर्ड को हमने क्लिप बोर्ड बता दिया, सॉरी क्लिप बोर्ड बता दिया। क्लिप आर्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर में उपस्थित जितने चित्र हैं और छवि हैं, जितने भी कंप्यूटर में चित्र होते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा स्लाइड बनाने के लिए क्लिप आर्ट पे जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे चित्र दिख जाते हैं, वो क्लिप आर्ट है। और इसी तरह से ही क्लिप बोर्ड है, अभी क्लिप बोर्ड भी आपको बता देंगे। ठीक है। अब कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे हम लोग 3 तरह के सॉफ्टवेयर देखते हैं, जनरल पर्पस हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गए, जो कंप्यूटर को हमारे सही करें, जैसे एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस की बात करें, या जो भी चीजें हैं जो हमारे पुर्जे होते हैं जो कंपोनेंट कहलाते हैं, जितने भी पुर्जे होते हैं वो कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंपाइल कराना। तो जैसे हमने बताया था ट्रांसलेटर 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे कंपाइल करने का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जितनी भी उच्च स्तरीय का मतलब क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। और निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज भाषाओं को किसमें चेंज कर दे, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा मतलब 0 और 1 में बदलना कंपाइल करना कहलाता है। ठीक है। अब कंपाइल करना कहलाता है, प्लस ये कंपाइलर क्या है, तो ये एक ट्रांसलेटर है जो कर रहा होता है। ठीक है। तो ये तो करना कहलाता है, जो काम कर रहे हैं वो करना कहलाता है, पर कर कौन रहा है, कर तो कंपाइलर रहा है ना। तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा बदलने के लिए ही यूज होता है। अब कमांड माने क्या हो गया, कहते कमांड माने क्या हो गया, आदेश देना, निर्देश देना। अब आदेश और निर्देश दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, वो जब हम हिंदी पढ़ाएंगे उसमें भी हमको बताते हैं। कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड देना कहते हैं। अब कमांड की बात करें, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा डॉस, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिसमें आप देखते होंगे CD, MD, डायरेक्टरी कमांड। तो ऐसे बहुत सारे कमांड आपने देखे होंगे, CD चेंज डायरेक्टरी, MD मेक डायरेक्टरी और DIR डायरेक्टरी। ठीक है। अब यहाँ पे बात है कोडिंग। तो भैया अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हो तो सॉफ्टवेयर बनाने के पहले आप क्या है, प्रोग्राम बनाते हो, और प्रोग्राम बनाने से पहले सोचते हो कि इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन के लिए क्या बनाते हो, कोड बनाते हो ना, कि इस कोड के द्वारा हम टाइम देखेंगे, इस कोड के द्वारा हम डेट देखेंगे। तो वो जो कोड है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोडिंग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग। अब यहाँ पे देखो एक केबल की बात आ गई, क्योंकि सी से चल रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नेटवर्किंग में कूद गए और नेटवर्किंग में केबल की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास बहुत सारी केबल होती हैं, तरह तरह की केबल होती हैं, कुछ इतनी मोटी होती हैं, कुछ इससे पतली होती हैं। तो ये केबल की अगर हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा एक कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, सुना है कि नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिक फाइबर केबल। कई बार मोदी जी आपने देखा होगा, आपके देश के प्रधानमंत्री काफी टेक्निकल वर्ड बोलते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों की भाषा बोलते हैं। नाइजीरिया जाएं चाहे आप कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ की भाषा को भी बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी गुडविल है उनकी, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं लोगों पर, जिससे की वजह देखते हैं कि अलग अलग नॉलेज। ठीक है। अभी देखा होगा आपने कई जगह राज्यों में जाते हैं तो वहाँ की भाषा में लोगों को प्रणाम करना, या कोई टेक्निकल होते हैं तो कोई एक्सियल की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं, ऑप्टिक फाइबर की बात करते हैं, तो वो एक केबल ही है।
मतलब एक तार है, अगर आप हिंदी में देखते हो तार की बात करते हो, जिसमें डेटा का ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक तार होता है और उसके चारों ओर तारों की एक जाली होती है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें तो यहां पे अगर आप समझ रहे हो तो आपने एक चीज देखी होगी, डिश। डिश का नाम सुना होगा, छतरी वाली केबल सुनी होगी जिसमें मोटी मोटी केबल लगी होती है, जिसके अंदर एक सेंटर केबल होती है। वो हमारे पास कौन सी हो गई, कोएक्सियल केबल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वहां पे क्लिप आर्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्लिप बोर्ड। तो वही क्लिप बोर्ड आ गया जो हमने बताया था कि डेटा कट करते हैं तो वहां से तो चला जाता है, पर कई जगह पे होल्ड होके फिर दूसरी जगह पेस्ट होता है। तो यहाँ पे वही चीज है, यह एक सॉफ्टवेयर की एक सुविधा है जिसके माध्यम से किसी डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं जब तक दूसरा पेस्ट ना किया जाए, ठीक है। और मेमोरी में स्टोर हो जाता है और जब भी हम उसे पेस्ट करते हैं तो इसका प्रयोग कर देते हैं। तो भाई कोई चीज हमने कट करी, वहां से तो चली गई, अब वो कहीं जाके होल्ड होगी और जब तक हम कंट्रोल भी करते रहेंगे वहां से आता रहेगा। तो ये जो लोकेशन है यही क्या कहलाती है, क्लिपबोर्ड कहलाती है, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा, कंप्यूटर, अब इसे कौन नहीं जानता है, यही तो पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर ही तो पढ़ रहे हैं। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी लोगों ने अलग अलग तरह से बना दी, जैसे सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज, फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। तो अलग अलग तरह से इसकी अलग अलग फुल फॉर्म मिलेगी, तो कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूटर कंप्यूट सबसे बना हुआ है। तो यह गणना करने वाला एक यंत्र है जो यूजर द्वारा प्राप्त निर्देशों की प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कैड, कैड बोलते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन की अगर हम बात करें कैड, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिजाइन होती है, चाहे कार की डिजाइन हो, चाहे बाइक की डिजाइन हो, जितनी भी चीजें होती है, जिनको आजकल हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें क्या सीखना है, तो लोग बोलते हैं सर ऑटो कैड सीखना है, ऑटो कैड सीखना है। तो सिस्टम में डिजाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण या कंप्यूटर एडेड डिजाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का डिजाइन हो। अब यहाँ पे एक कैड है तो यहाँ पे एक कैम दिख रहा है, कैम मतलब CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे एडेड की स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ADD लिख के आते हैं, वो गलत हो जाएगा फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग मशीन टूल के निर्माण और मशीन से संबंधित उपकरणों को नियंत्रित करने या मशीन के उपकरण बनाने के लिए, डिवाइस बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, मशीनों को जो बनाते हैं उनमें बनाने के लिए कैम का यूज करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्या है, मतलब एक ऐसा जाल, कहते हैं ना कि हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हमारा नेटवर्क पूरा लखनऊ दिल्ली फैला हुआ है। तो मतलब हमारे जुड़े हुए लोग कई सारे यहाँ वहाँ हैं। तो जुड़े किससे होंगे, किसी ना किसी तार से जुड़े होंगे, क्योंकि तारगज कह सकते हैं या वायरलेस हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके द्वारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर डेटा का आदान प्रदान करता है, वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। भाई कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होगा तभी तो डेटा का आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। तो मतलब क्या है, दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क स्टैब्लिश है, ठीक है। अब यहाँ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, जैसे PC बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, तो यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही CPU होता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, एक ही CPU होता है और बहुत सारी डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है। अरे सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, PC, पर्सनल कंप्यूटर की। हालांकि ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा है, और अगर शेयर करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो शेयर करते रहिए। अभी कंप्यूटर शब्दावली में थोड़े से और इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अब आपको देखने हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, बस ये कि हम चाहेंगे आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखिए, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ही मजा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने कंप्यूटर शब्दावली, जिसमें आप एक वर्ड देख रहे हो, हैकर। क्या देख रहे हैं आप, हैकर देख रहे हैं। तो ये हैकर शब्द देखिए, समझिए।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड जुड़े हुए। कंप्यूटर हैकर कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं हैकर। अब हैकर क्या है? तो हम सुनते हैं भाई हैक कर लिया, चोरी कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह बिना बताए उठा लिया। तो बिना बताए किसी की कोई चीज उठाना, ले जाना, खासकर कंप्यूटर से या जिसमें नेटवर्क हो। भाई एक चीज और ध्यान रखिए, हैकर हैकिंग तभी कर पाएगा जब नेटवर्क हो, मतलब इंटरनेट हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो हैकिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो डिवाइस नेटवर्क में जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नेटवर्क से जुड़कर, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क से जुड़कर अपने लिए या अपने स्वार्थों के लिए या अपनी समस्याओं के लिए भी हो सकता है, या किसी सुरक्षा के पर्पस से हो सकता है, अन्य कंप्यूटरों का गलत इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? हैकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हैकर कहलाएगा। बहुत ही अच्छा शब्द है। बाकी हैकर छोटा नहीं होता, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ब्लू हैट, ऐसे बहुत टाइप के अलग अलग हैकर होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है शब्द हाफ डुप्लेक्स। अब ये हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? ठीक है, या तो कोई डेटा जा रहा है एक ही तरफ, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। पर कोई डेटा जाने के बाद जब इधर की प्रोसेस पूरी हो गई तो इधर से आया भी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे आप क्या देखते हो, वॉकी टॉकी, आपने नाम सुना होगा वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी की अगर हम बात करें तो वो हाफ डुप्लेक्स है, मतलब जिस डेटा में एक तरफ डेटा जा भी रहा है उसके बाद आ भी रहा है, पर एक समय में एक ही काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉकी टॉकी। तो जैसे ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसमें डेटा को दोनों दिशाओं में तो भेजा जा रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है? एक बार में किसी एक ही दिशा में डेटा का आना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हैंडशेक दिया हुआ। अब ये हैंडशेक क्या होता है? आजकल बहुत सारे लोग हैंडशेक करते हैं कि भाई हाथ मिलाओ, पर हाथ मिलाने से कोरोना फैलता है, तो इसलिए नमस्ते करें, सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी नेटवर्क में समान प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स पालन कर आपस में जुड़ना, हार्डवेयर हैंडशेक या इंगित करता है, तो वो युक्ति क्या होती है? डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए तैयार है। मतलब अगर जहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जुड़ जाए, तो जैसे यहाँ पे दो आदमियों को जो जुड़ना क्या है? हाथ मिलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि किसी प्रोटोकॉल का पालन करके क्या होता है? हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो आपस में जुड़ जाएं और नियमों के अनुसार चलें, तो वो जो डेटा भेजना या प्राप्त करने के लिए होता है उसे हैंडशेक बोलते हैं। अब कहते हैं यार आज कंप्यूटर हैंग हो गया, आज मेरा दिमाग हैंग हो रहा है, मतलब कार्य करने की क्षमता कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आगे की ओर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? हैंग। इसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा निर्देशों का पालन ना करना क्या कहलाता है? हैंग। भाई जैसे हमने भी कहा, हमने मेरा यार अब काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम कोई कुछ भी कह रहा है हम नहीं सुनने को तैयार है, हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर पे भी जब बहुत सारा बर्डन डाल दिया जाता है तो एक टाइम में ये हैंग हो जाता है। और हैंग हो जाता है तो अगर कोई कहता है कि भाई ये काम करो वो काम करो, तो उसी से कंप्यूटर भी क्या होता है? कोई कमांड ही नहीं लेता है, तब कहते हैं यार ये तो हैंग हो गया। हैंग पोजीशन से हटाने के लिए भी एक शॉर्टकट की है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डेल, ऑल्टर कंट्रोल प्लस डेल। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी क्या है? जब हमारे पास कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर रहती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। पर अगर वही फाइल प्रिंट आउट के माध्यम से हमारे हाथ में आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत अस्थायी आउटपुट जैसे कंप्यूटर में प्रयोग के बिना भी बाद में हम प्रयोग कर सकें, जैसे प्रिंट आउट जो होता है वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा।
अब हार्ड डिस्क क्या है, तो ये तो भैया एक सेकेंडरी डिवाइस है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, तो एक सेकेंडरी डिवाइस है जहां पे हम कंप्यूटर को डेटा का स्टोर करते हैं। तो भाई ये एक एल्युमिनियम का कठोर बना डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है और इसका उपयोग डेटा भंडारण में किया जाता है। अब हार्डवेयर की बात क्या है, तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वी कैन सी वी कैन टच, मतलब जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। पर यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, अगर पूछा जाए हार्डवेयर क्या है तो ऑल पार्ट्स, यहाँ पे आप बोलोगे ऑल पार्ट्स। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं वो क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। अब एक चीज होती है हेडर और एक चीज होती है फुटर, भी सुना होगा। तो हेडर मतलब क्या होता है, जो चीज टॉप पे होती है। जैसे कई बार आपने किताबों में देखा होगा नंबर दिया होता है 13 नंबर 14 नंबर, ज्ञान भारती, इंग्लिश लिटरेचर, तो जो चीजें टॉप पे होती है, तो किसी पेज के सबसे ऊपर की पंक्ति में जो पहले से ही टेक्स्ट लिख जाए बाय डिफॉल्ट, तो हेडर में अगर आपने कोई चीज डाल दी है तो जितने पेज पे आप काम करते जाओगे तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 अपने आप लिखता जाएगा टॉप पे, ठीक है। अब दिया हुआ है हर्ट्ज। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना रेडियो की फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, तो जो रेडियो होता है, जैसे पहले गाने पिक्चर के गाने आते थे सुनते थे तो हम लोग बोलते थे हर्ट्ज। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी किस में मेजर होती है, हर्ट्ज में। तो इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं HJ का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हर्ट्ज, जिसमें क्या होता है प्रति सेकंड की तरह से डेटा यहाँ पे जो काम करता है वो व्यक्त करता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, तो हेक्साडेसिमल जिसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं और A से F तक नंबर होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। देखिए जिसको कहते हैं ना, जिसका बेस क्या आ रहा है 16 आ रहा है, जिसका बेस क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। तो 16 मूल संख्याओं का प्रयोग, जैसे 0 से 9 तक नंबर हो गए और A से F तक ये सारे ये नंबर हो गए, तो जिनका बेस क्या हो गया 16, ये क्या कहलाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग करना भी हम सिखाएंगे। अब एक शब्द आता है हाइबरनेशन, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे होते हैं, स्टैंड बाई मोड, स्लीप मोड, हाइबरनेशन, ऐसे शब्द आते हैं। तो कंप्यूटर की स्थिति जिसमें वह सभी चालू प्रोग्राम को, मतलब कंप्यूटर में वह स्थिति, मतलब कंप्यूटर में जब वह चीज, जब हमारे सारे प्रोग्राम तो क्या थे, चालू थे, मतलब स्टार्ट थे हार्ड डिस्क में, ठीक है, बंद होते हैं। कंप्यूटर पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम उसी अवस्था में खुले दिखाई देते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कंप्यूटर में आपने गाने भी चला रखे हैं, पिक्चर भी चल रही है, काम भी कर रहे हैं, पर अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपने क्या किया, हाइबरनेशन लगा दिया, और जब वापस आए तो 2 बार इंटर मारे तो वो प्रोग्राम वहीं से आपको खुले मिलेंगे, मतलब सारे के सारे पाउस कंडीशन में हो जाएंगे, ठीक है। अब HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामों की एक भाषा है जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अगर बोली जाए कौन सी है, तो आप बोलोगे फोर्ट्रॉन, FORTRAN, फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांजैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम की एक भाषा जो अंग्रेजी भाषा में काफी करीब है, यह भाषा सभी प्रकार के कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब होम पेज की बात करें, तो जब भी हम ब्राउजर ओपन करते हैं और इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट की चलने की कंडीशन में जो सबसे पहला पेज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। तो ये ब्राउजर पे ही केवल बात कर रहे हैं, MS वर्ड और एक्सेल मत बोलने लगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, भाई कहते हैं ना पहले होम पे जाओ, होम से आपको सब कुछ दिख जाएगा, चाहे वो आप किसी साइट की बात करें, चाहे करियर पार्टनर गुरु की बात करें, CP गुरु की बात करें, तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस पर पहला जो पेज होगा वो होम पेज होगा। अब नेट में एक चीज होती है होस्ट, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो भाई इंटरनेट जो सेवा है या जो भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो कंप्यूटर होता है, जैसे सर्वर की बात करते हैं, उसी तरह जो कंप्यूटर में सुविधाएं प्रदान कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट कर दो। पार्टियों में, शादियों में, हर जगह आप देखते हो एक होस्ट होता है जो सारे कामों को परोसने के लिए, कहने के लिए होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। तो यहाँ इंटरनेट सेवा या सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो प्रयुक्त कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब हॉट लिस्ट की बात कर रहे हैं, हॉट लिस्ट।
तो यूआरएल आपने सुना होगा, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो जो वो एक सूची देता है यूआरएल की, जब आप खोलते हो ना ऊपर वो आपका जो टैब होता है उसमें जब खोलते हो यहाँ पे लिस्ट, तो बहुत सारे यूआरएल आते हैं, तो जिसे किसी उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटलिस्ट या यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, तो हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों को आपस में समायोजन, ठीक है। हाइब्रिड, जैसे आजकल हर चीज हाइब्रिड चलती है, तो वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हाइब्रिड नेटवर्क आपने देख लिया, अच्छी बात है, बढ़िया है। अब देखिएगा यहाँ पे हाइब्रिड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहां पे देखते हो दो या दो से अधिक प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। जैसे आपने देखा होगा एक ट्री टोपोलॉजी होती है, तो भाई ट्री टोपोलॉजी में मैश टोपोलॉजी का भी समायोजन होता है कि नहीं होता है, कि बस टोपोलॉजी का समायोजन होता है कि नहीं होता है। तो जहां पे दो टोपोलॉजी मिलकर बने, जैसे ट्री टोपोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्री टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है, जहां पे दो नेटवर्क का यूज हुआ जाए, ठीक है। हाइब्रिड प्रिंटर या हाइब्रिड प्रिंटर जो प्रिंट तथा स्कैनिंग दोनों करें, आजकल आप देख रहे हो 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 आ रहे हैं ना, तो जहां पे प्रिंट और स्कैन, फैक्स, फोटो स्टेट सभी प्रकार से करें, तो इससे सभी का कार्य करता है, उनको हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है, तो हाइपरलिंक का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला, दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। तो भाई किसी पेज या दस्तावेज को उसी या किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाएगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, तो वह टेक्स्ट जो ब्लू कलर का आता है, जिसपे अगर हम क्लिक करें तो दूसरा पेज खुल जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट। जैसे एक डॉक्यूमेंट से किसी शब्द या शब्द के समूह को डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक कराने की जो व्यवस्था है, लिंक मतलब जोड़ने की व्यवस्था। भाई एक हमने सिंपल से नाम लिख दिया राम या पुनीत लिख दिया, उस पुनीत पे हम क्लिक करें तो कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हाइपरलिंक तो जोड़ना हो गया, टेक्स्ट मतलब जिसके अंदर कुछ जुड़ा हो। अब यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म तो हम बता ही चुके हैं, बच्चे को मालूम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट के निर्माण के लिए जो भाषा प्रयुक्त हो रही वो क्या है, HTML है, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है। तो जैसे यहाँ पे HTML लिख गया है, पर यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब ऐसे जैसे अगर एन की बात करें, ऐसे एन के भी कुछ अक्षर मिल जाते हैं, ठीक है। नैनो सेकेंड, तो भैया हम लोग नैनो गाड़ी की नाम तो सुन चुके हैं, नैनो नाम सुना, फिर लकटकिया नाम सुना, पर हम नैनो सेकेंड की बात करें तो भैया देखिए 1 सेकेंड का अरबवां भाग, 1 सेकेंड जो थोड़ा सा डिप होता है, 1 सेकेंड हो गया, पर यहाँ पे 1 सेकेंड का भी देख लो कितना बड़ा भाग की बात कर रहे हैं। NERD, नेल्ड, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो अनभिज्ञ व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं होती, उन्हें नेल्ड बोलते हैं, ठीक है, नेल्ड बोलते हैं। और जिनको हैकिंग की कोई जानकारी नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जिनको हैकिंग की कोई जानकारी नहीं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइएगा, ठीक है। नियोफाइट टाइप का नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेटिक्विटी दिखा है, इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी वो अपेक्षित होते हैं, उन्हें नेटक्विट बोलते हैं। नेटजन क्या होते हैं, तो इंटरनेट, जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट से संबंधित जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग नेटिजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, भाई नेटवर्क क्या है, तो सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़ी कंप्यूटर की एक जो श्रृंखला होती है उसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। NIC कार्ड क्या होता है, तो भाई एक ऐसा कार्ड जहां पे नेटवर्क पोर्ट हम लगाते हैं, पोर्ट कनेक्टर की बात अगर आप जानते होंगे तो एक ऐसा पहले कार्ड आता था, हम आपको बना के ही दिखा दें।
एक ऐसा कार्ड आता था जहां पे आप ऐसे प्लग देखते थे, इस प्लग से ही क्या होता था, वायर लगा होता था। तो एनआईसी कार्ड किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक हार्डवेयर होता है, तो ये भैया एक हार्डवेयर ही है, ठीक है, हार्डवेयर है। अब यहाँ पे HW नहीं है, ऐसे लाइन खींच देंगे, हार्डवेयर हो जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, तो अगर बेसिक टोपोलॉजी पूछी जाए तो केवल 3 होती है। बेसिक टोपोलॉजी पहले 3 ही होती थी, बस, रिंग और स्टार। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। पर अगर देखें तो ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी भी बढ़ गई हैं। तो भाई नेटवर्क के विभिन्न टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, टोपोलॉजी को कहलाती। या सिंपल कह सकते हो कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था, आकार। न्यूज ग्रुप क्या होता है, तो भाई इंटरनेट को जितने लोग यूज कर रहे हैं उनका जो एक समूह है, जो इंटरनेट के माध्यम से सामान्य रुचि के विषयों पर अपना विचार प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है, न्यूज ग्रुप। और यहाँ पे निबल हम बता ही चुके थे, बिट से बड़ी यूनिट। मैंने बोला था ना कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है, तो बिट होती है। बिट से बड़ा कौन होता है, तो निबल होता है। बिट से बड़ा कौन होता है, तो निबल होता है, ठीक है। तो 4 बिट का जो समूह है यह आधी बाइट के बराबर होता है। यह आधी बाइट मतलब 1 बिट में 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट का आधा क्या हो गया, 4। तो 4 क्या कहलाएगा, निबल कहलाएगा। अब यह नोड क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था, नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर, जिसे वहां पे हम क्लाइंट बोल रहे थे, उसी तरह नेटवर्क में जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं, उनका जो अंतिम लास्ट बिंदु होता है, लास्ट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो टर्मिनल बोल दो या नोड बोल दो, ठीक है। ये चीजें आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, नोड, ठीक है। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो पेपर के संपर्क में न आए, जैसे लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये सब क्या होते हैं, देखो वह प्रिंटर जो कागज पर इंपैक्ट ना करे, दबाव ना डाले, ठीक है, मतलब स्याही की तरह छिड़काव करे, वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं, नॉन इंपैक्ट। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो गई, तो एक वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिनको हम केवल पढ़ सकते हैं, उन पे हम कुछ लिख नहीं सकते, वो मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वह मेमोरी जिसमें जो डेटा है अगर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है, मतलब ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, जिसमें 0 से 9 तक की जरूरत पड़े, वो न्यूमेरिक डेटा हो गया। ये सिंपल हम सारी चीजें समझा चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया हो तो थैंक यू सभी को, और प्लस शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस इतनी मेहनत करनी है कि रेड जैसा सब्सक्राइब दिखेगा, वहीं पे बेल आइकन दिखेगा, आप उसे जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो यूट्यूब पे कमेंट भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर ये वाला प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहा, बस सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि SSC, O लेवल, ADCA इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI, RRB के लिए तो वरदान है। तो बस फटाफट देखना ना भूलें, ये सारे ग्लॉसरी, फुल फॉर्म, सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।